हाल ही में गिल्लू स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन क्लास में, जो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग में कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये कंप्लीट नहीं होगा। रिकॉर्डिंग 2 भेज रही हूँ जिससे कि लेसन कंप्लीट हो जाएगा। जो बचा कुछ है जो है हम लोग ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे। जो भी समझ में नहीं आएगा, जो डाउट्स है उसको ऑनलाइन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का पोर्शन हो चुका है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीक तक की तक जो है एक फुल की चार्ट दिखेंगे। ठीक है, तब स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ तक रुके थे कि लेखिका जो है उसको मरहम पट्टी करती है गिल्लू को, और थोड़ा बहुत अच्छे से झब्बा बन जाता है। उसके बाद उसका क्या है, उसका जो है नाम देती है। क्या नाम देती है उसका? गिल्लू कहकर नाम देती है। अब उसके बाद कंटिन्यूशन कर रही हूँ। देखो, वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। क्या बनाई थी उसके बताई थी। एक छोटा सा जो है वो क्या की थी, जो है फूल रखने की जो हल्की सी डलिया उसके ऊपर जो बनाकर घर बनाई थी, उसमें रुई रखी थी और ऊपर हैंग की थी विंडो के पास। तो वो जो है वही उसका घर रहा। किसका? गिल्लू का। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। अब बताती है लेखिका कि वो घर में बैठता था, अपने आप को जो है अपना ही हिलाता था, मस्त झूला झूलता था अपने आप। और कभी कभी उसकी छोटी छोटी आंखें जो कितनी प्यारी लगती थी, कांच के पलकों जैसे, कांच के छोटे छोटे इसके जैसे, जो पर्दों के जैसी, तो उसके साथ घर में भी देखता था, बाहर भी देखता था। पता नहीं क्या सोचता था वो करके लेखिका बोलती है। फिर बोलती है परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य था। बट वो कितना ज़्यादा समझ में उसको आता था, और कार्यकलाप में जो भी काम वो करता था, हरकत करता था, उसको देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। फिर जो है बता रही है, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब लेखिका बोलती है कि जब भी लेखिका लिखने के लिए बैठती थी तो ये गिल्लू जो है एक आइडिया, यानी क्या करता था, जब लेखिका बैठकर लिखती थी तो उसको अपनी ओर बुलाने के लिए गिल्लू एक उपाय किया। क्या उपाय है? देखो, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। क्या करता था वो गिल्लू कि बेचारी लेखिका लिखने के लिए बैठती थी तो वो क्या करता था, गिल्लू उसके पैर से लेके सिर तक चढ़कर वो सामने पीछे जो है अपनी विंडो पर बैठती थी, तो विंडो के दरवाजे तक जो है विंडो तक चला जाता था, फिर आ जाता था। इस तरीके से उनको तंग करता था ताकि वो उनका लिखना छोड़कर इस गिल्लू को पकड़ने के लिए आए। यानी वो गिल्लू चाहता था कि वो लेखिका उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। फिर बोलती है कि वो जो है ऐसा मान लो एनवेलप है, तो क्या करती थी, उसके दोनों पैर सिर्फ, पूरा शरीर अंदर डाल देती थी और सिर्फ दोनों, उसका मुंह बस यहाँ बाहर दिखता था उस एनवेलप से। उस तरीके से उसको अंदर बैठा देती थी ताकि वो बाहर ना निकल पाए। तो वो जो है वो क्या करता था बेचारा, घंटों तक वैसे बैठकर उनकी तरफ देखते रहता था। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता था। क्या बोलती है लेखिका, ऐसा बांधने से जो है ऐसा कर देने से बेचारा बैठकर घंटों तक उनकी तरफ देखता था और उनका जो काम करती थी लेखिका उन कार्यों को ऑब्जर्व करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता। और जब गिलहरी बेचारा भूख लगता था गिल्लू को, तो वो चिक चिक करके इंडिकेट करता था कि उसको भूख लग रहा है, और उसको क्या करती थी, वो काजू और बिस्कुट डाल देती थी। तो उस लिफाफे से, यानी सिर्फ अपने मुंह से यहीं पर से वो बैठकर खाता था, जो है पंजे से पकड़ उसे उतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। ऑलरेडी यू नो व्हाट इज द बसंत,
ऋतु क्या है आप लोगों को मालूम है, ये तुम्हें पढ़ चुके हो। तो वैसे ही उसके लाइफ में पहला बसंत का ऋतु आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। उनके घर में जो है बाहर नीचे ग्राउंड में जो है इनके घर के सामने जो है नीम और चमेली की विंडो के पास पेड़ पौधे थे, जो पौधे थे तो उससे जो है नीम का पेड़ और चमेली का पौधा था। तो चमेली मीन्स जास्मिन, जिसका खुशबू अंदर आता था धीरे धीरे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है बसंत ऋतु में चारों तरफ हरियाली दिखती है, इसलिए धीरे धीरे हौले हौले मीन्स धीरे धीरे खुशबू आने लगी। तो क्या हुआ देखो, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। आप लोगों को बताई हूँ गिलहरी का घर जो है विंडो के पास बनाई थी। विंडो से बाहर जब गिलहरियां दिखती थी तो वो चिक चिक करके, पता नहीं बाहर की गिलहरियां और ये अंदर की गिलहरी क्या बातें करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। वो गिल्लू बेचारा क्या करता था, ऐसा बैठकर जब बाहर देखते रहता था तो लेखिका को लगा कि इसको फ्रीडम यानी फ्री कर दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा, मुक्त करना ठीक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वो क्या बोलती हैं, वो जो जाली लगा हुआ था उनके विंडो में, उस जाली का एक साइड का कॉर्नर जो है थोड़ा सा जो है नेल्स निकाल कर वहां पर जो है उसको थोड़ा सा ओपन करके रखी। तो गिल्लू उस जगह से, उस रास्ते से जाकर बहुत खुश होने लगा, अपने आप को बहुत फ्री महसूस करने लगा। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। और तो और क्या बोलती, वाकई बहुत छोटा जीव है जो घर में आसपास जो कुत्ते बिल्लियां हैं उनसे उसको बचाना भी बहुत मुश्किल काम था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। लेखिका क्या बताती है कि मैं जनरली अपने काम से हमेशा बाहर रहती थी, बाहर जाती थी। जैसे ही मैं सुबह जाकर शाम को कॉलेज, यानी नौकरी करती थी कॉलेज में, कॉलेज से आती थी तो क्या कर, जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती थी गिल्लू भी अपने विंडो से अंदर प्रवेश करके उनके पैर से सिर तक जो है दौड़ दौड़ कर उनको जो स्वागत करता था। इस प्रकार से यह डेली का रूटीन हो गया था। तो थोड़ा सा आगे जो है और जो है आज कोशिश करूंगी कंप्लीट करने की, ठीक है। और मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। लेखिका क्या बता रही है कि जैसे ही मैं बाहर ऑफिस के काम से, नौकरी के काम से जाती थी तो मेरा गिल्लू भी बाहर चला जाता था और पूरे गिलहरियों का झुंड बनकर जो है नेता बनकर जो है कूदना खेलना करता था। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और ठीक शाम को 4 बजे मैं भी वापस आती थी, वो भी 4 बजे अपने घर में आकर वापस खेलने कूदने लगता था।